अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हाँ जी, इसमें अब टेबल दिया गया था आपको, वो टेबल में वैल्यूज़ याद करनी है और वही वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। कहता है कि इनकी वैल्यू फाइंड करें साइन 30। तो हमने देखा था कि टेबल में साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। ठीक है, ये ज़ुबानी याद करनी है आपने। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो 3/√/2 आ जाएगी। फिर है tan π/6। tan π/6 अब हमें पता है कि π/6 30 का एंगल होता है, तो tan 30 की वैल्यू जो है वो 1/√3 आ जाएगी। ठीक है, 1/√3। फिर है tan 60। tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 आ जाएगी। हाँ जी, सीकन उल्ट होता है कॉस का। कॉस 60 की वैल्यू जो है वो होती है 1/2, तो सीकन 60 जो है इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, कॉस 60 के उल्ट लिखना है। नेक्स्ट है कॉस π/3। π/3 जो है वो एंगल होता है 60 का। कॉस 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी। फिर है कॉट 60। हाँ जी, कॉट उल्ट होता है टैन का। टैन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो कॉट 60 की 1/√3 आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू 3/√2। फिर है सीकन। सीकन जो है वो उल्ट होता है कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो 3/√2 होती है, तो ये आ जाएगी 2/√3 के आ जाएगा। फिर है कोसीकन। कोसीकन उल्ट होता है साइन का। साइन 30 1/2, तो कोसीकन 30 जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 आ जाएगी। और कॉस π/4। π/4 जो है ये एंगल होता है 45 का, तो कॉस π/4 और साइन 45 और कॉस 45 सेम वैल्यूज़ होती हैं, तो ये भी 1/√2 के आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि एवेल्यूएट करें 2 साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू जो है वो हमने एवेल्यूएट करनी है। तो हम लिखेंगे कि 2 साइन 60 की वैल्यू जो है ये होती है 3/√2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो एक टू से कैंसिल कर दें, आंसर आ जाएगा 3/√2। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड 2 कॉस π/6। π/6 जो है वो 30 का एंगल होता है, तो कॉस 30 की वैल्यू जो है वो 3/√2 और साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2। ठीक है, साइन π/6 है, तो π/6 30 डिग्री के बराबर है, तो ये भी 1/2। एक टू कैंसिल कर दें, तो आंसर आ जाएगा 3/√2। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरह इसका पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 है 2 साइन 45 और प्लस 2 कॉस 45। तो 2 साइन 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। 2 कॉस 45 ये भी 1/√2। 2 साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम वैल्यूज़ होती हैं, तो ये आ जाएगा 2/√2 और ये भी आ जाएगा 2/√2 आ गया। ठीक है, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम इसका √2 आ जाएगा। ऊपर 2 + 2 और 2 + 2 जो है वो 4/√2 के आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 और साइन 30, इसको एवेल्यूएट करना है। तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो 3/√2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू भी 3/√2। ठीक है, साइन 60 और कॉस 30 सेम वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह कॉस 60 ये होता है 1/2 और साइन 30 ये भी 1/2 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 यानी 3 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 4 आ गया। 4 एलसीएम आ जाना है, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1। 3 + 1 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इज़ इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूएट हो जाएगा। हाँ जी, इसी तरह नेक्स्ट है कॉस 60 और कॉस 30 माइनस साइन 60 और साइन 30। कॉस 60 की वैल्यू जो है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। साइन 60 इसकी वैल्यू होती है 3/√2
और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आ गया 3√2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 और ये भी 3√4। तो ये एक प्लस में है, सेम वही वैल्यू माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन 60 और कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू जो है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू ये भी साइन 60 के इक्वल होता है, तो 3√2। कॉस 60 1/2 और साइन 30 ये 1/2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, माइनस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये भी 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम आ जाना है, तो ऊपर रह जाएगा 3 - 1, 2/4 आ जाएगा, 2 2 4, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, इसका आ जाएगा 1/2 इसका आंसर आ जाना है। ये था पार्ट नंबर 6। इसी तरह नेक्स्ट है, इसका पार्ट नंबर है 7। हाँ जी, पार्ट नंबर 7 में है, कहता है कॉस 60 और कॉस 30 प्लस साइन 60 और साइन 30। तो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू, हाँ जी, वो आ जाएगी 1/2। कॉस 30 की वैल्यू 3√2। साइन 60 की वैल्यू 3√2 और साइन 30 1/2। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3√2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4। सेम बटे आ रहे हैं, यही एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 3 और प्लस 3। तो 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 2√3/4, 2 2 4। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है tan π/6। तो हम जानते हैं कि π/6 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 के हो जाएंगी। कॉट tan का उल्ट होता है, कॉट π/6 कॉट 30, तो वो √3 के आ जाएगा और प्लस 1, √3 और √3 कैंसिल, तो ये आ गया 1 + 1, 1 + 1 जो है ये इज़ इक्वल टू 2 के आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने साइन π/4 और कॉस π/4 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। कहते हैं कि 1/√2 है, तो हमने इन वैल्यू को एवेल्यूएट करना है। ठीक है, पहला पार्ट उसने दे दिया है 2 sin 45 और cos 45। तो हम वैल्यूज़ बस पुट करनी है, 2 sin 45 1/√2 और -2 cos 45 ये भी 1/√2 के आ जाएगा। तो ये आ गया 2/√2 और -2/√2। एक वैल्यू प्लस में है, सेम वही वैल्यू माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएंगी, तो इज़ इक्वल टू 0 के आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 3 cos 45 + 4 sin 45। तो ये आ जाएगा 3 cos 45 जो है वो आ जाएगा 1/√2 और प्लस 4 sin 45 जो है ये भी 1/√2। तो ये हो जाएगा 3/√2 और प्लस 4/√2। √2 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ दोनों क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं बटे में, तो प्लस हो जाएंगी। 4 + 3 जो है वो 7/√2 के आ जाएगा। और इसी तरह है हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। उसमें उसने दे दिया है, कहता है कि 5 cos 45 जो है इसकी वैल्यू 1/√2 -3 और sin 45 इसकी वैल्यू भी 1/√2 के आ जाएगी। तो 5/√2 -3/√2, √2 इसका एलसीएम आ जाना है। ऊपर आ जाएगा 5 - 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, /√2 आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।